स्टूडेंट्स, चैप्टर FH है और क्वेश्चन नंबर 14 है। हमने बनानी है वर्कशीट। स्टूडेंट्स, एक फैक्ट्री में दो तरह के डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स। ये वो डिपार्टमेंट होते हैं जो अशिया बनाते हैं, जो अशिया पैदा करते हैं। और दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। ये वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अशिया बनाते नहीं हैं, बल्कि अशिया बनाने में प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, खर्चे प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स भी अदा करते हैं और खर्चे सर्विस डिपार्टमेंट्स भी अदा करते हैं। मगर सर्विस डिपार्टमेंट्स जो खर्चे अदा करते हैं, ये खर्चे भी दर हकीकत प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ही होते हैं। जो खर्चे सर्विस डिपार्टमेंट्स अदा करते हैं, स्टूडेंट्स, ये खर्चे भी आफ्टर ऑल प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के खर्चों में शामिल होते हैं। वर्कशीट हम बनाते हैं ताकि जायजा लिया जा सके कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट कितने कितने खर्चे अदा कर रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट्स ने कितने कितने के खर्चे अदा किए, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स ने कितने कितने के खर्चे अदा किए, और ये जो खर्चे सर्विस डिपार्टमेंट्स ने अदा किए, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, इनकी तकसीम कैसे हुई, इस चीज का जायजा लेने के लिए वर्कशीट बनाई जाती है। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको बताया गया कि दो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स हैं और दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट A है और B है, और सर्विस डिपार्टमेंट Y है और Z है। एक टेबल आपको सवाल में दिया गया है। आपको बताया गया है कि Y डिपार्टमेंट ने जो टोटल खर्चे अदा किए हैं ना, वो 15,000 रुपये के हैं। आखिरी कॉलम में आप देख सकते हैं। मगर Y डिपार्टमेंट के खर्चे आपने इस निस्बत से बांटने हैं। Y डिपार्टमेंट के खर्चों का 50% A को चार्ज होगा, 40% B को चार्ज होगा और 10% Z को चार्ज होगा। फिर आपको बताया गया कि Z के डिपार्टमेंट ने जो टोटल खर्चे किए हैं वो 13,200 रुपये के हैं, मगर आपने उन्हें जिस निस्बत से तकसीम करना है, A डिपार्टमेंट को 40%, B डिपार्टमेंट को 40% और Y डिपार्टमेंट को 20% खर्चा चार्ज करना है। Y का अपना कोई खर्चा नहीं है और Z का भी अपना कोई खर्चा नहीं। Y और Z जो खर्चे अदा करते हैं, ये दर हकीकत दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए अदा करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट में जो आखिरी लाइन है, उसमें डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B ने जो खर्चे अदा किए हैं वो भी बताए गए हैं। बताया गया है डिपार्टमेंट A 40,000 रुपया खर्चा अदा कर रहा है और डिपार्टमेंट B 60,000 रुपया खर्चा अदा कर रहा है। आपने वर्कशीट बनानी है और इन खर्चों की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। स्टूडेंट्स, वर्कशीट जो है ना, वो दो तरीकों से बनाई जा सकती है। देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड अलजेब्रिक मेथड है और दूसरा मेथड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है।
मैं आज इस सवाल को हल करता हूं अलजेब्रिक मेथड से। अगर एग्जामिनर आपको हिदायत नहीं देता कि इसे आपने किस मेथड से हल करना है, तो आप दोनों में से किसी मेथड से इसे हल कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको हिदायत दे दे तो फिर आप एग्जामिनर की हिदायत के स्टूडेंट्स पाबंद होंगे। आए स्टूडेंट्स, हम वर्कशीट बनाते हैं। वर्कशीट में सबसे पहले की जाती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट कितना कितना खर्चा अदा कर रहा है। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि डिपार्टमेंट ए जो है वो खर्चा अदा कर रहा है 40,000 रुपये का। डिपार्टमेंट बी जो है वो खर्चा अदा कर रहा है 60,000 रुपये का। डिपार्टमेंट वाई जो खर्चा अदा कर रहा है वो 15,000 रुपये का है। और डिपार्टमेंट जेड जो खर्चा अदा कर रहा है वो 13,200। स्टूडेंट्स, रुपीस का कॉलम है, हर जरूर लिखना है आपने रुपीस। ओके, ये है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो खर्चे हैं जो अदा किए जा रहे हैं। अब हम करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने प्राइमरी खर्चों को ना तकसीम करना है वो प्राइमरी खर्चे जो डिपार्टमेंट वाई ने और जेड ने किए। कैसे तकसीम करना है, इससे पहले आपको वर्किंग करनी है। स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, ये मैं यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ। अलजेब्रिक मेथड से मुराद है हमने अलजबरे की मदद लेनी है। हम स्टूडेंट्स फर्ज करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई की जो टोटल कॉस्ट है ना, इसे हम फर्ज करते हैं कि ये वाई के बराबर है। याद रहे वाई सर्विस डिपार्टमेंट। टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट जेड। जेड डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है ना, फर्ज करें वो जेड के बराबर। अब वाई डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी है? स्टूडेंट्स, वाई डिपार्टमेंट ने जो खर्चे अदा किए हैं ना वो 15,000 रुपये। वाई डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है उसमें 15,000 रुपया जो वाई डिपार्टमेंट ने अदा किया है वो शामिल है। प्लस सवाल में जो टेबल दिया गया है उस टेबल पर अगर आप गौर करें, जो जेड वाली रो है उसमें लिखा हुआ है कि जेड डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं उन खर्चों का 20% वाई के खर्चों में शामिल किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि वाई डिपार्टमेंट के जो टोटल खर्चे हैं 15,000 तो वो हैं जो वाई डिपार्टमेंट अदा कर रहा है, प्लस 20% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ जेड। जेड के टोटल खर्चे जो है ना उन्हें हमने अज्यूम किया था जेड है। जेड के टोटल खर्चों का यानी कि जेड का 20% खर्चा ये वाई के खर्चों में शामिल है। इसे स्टूडेंट्स हम कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आए देखते हैं कि जेड डिपार्टमेंट के खर्चे के। जेड डिपार्टमेंट में जो खर्चे अदा किए हैं ना वो 13,200 रुपये के। प्लस सवाल में जो टेबल दिया गया है अगर उस पर आप गौर करें, पहली रो में जिसमें वाई डिपार्टमेंट के खर्चों की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है वहां पर वादे कर दिया गया है कि वाई के टोटल खर्चों का
10% जेड के खर्चों में शामिल होगा। यानी कि वाई डिपार्टमेंट के जो टोटल खर्चे हैं ना, उन्हें हमने वाई फर्ज किया था। ये देखिए, पता ये चला कि 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ वाई विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ सेट। इसे हम कह देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन आ गई, एक क्वेश्चन नंबर 1 आ गई और एक क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। वाई डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे ये क्वेश्चन है, जेड डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर रहा हूं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड इन क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये वाली देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर, इस इक्वेशन में मैं z की वैल्यू पुट कर, y इज इक्वल टू 15,000 प्लस 20% का मतलब होता है 20/100, और 20 को 100 पे डिवाइड करें तो ये 0.20 आ जाता है। 20% 0.20, और यहां पर z की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, और z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से ले रहे हैं। z की वैल्यू है 13,200 प्लस 10% का मतलब है 0.10 ऑफ y ब्रैकेट। इक्वेशन नंबर 1 बेटा ये सूरत तैयार करो। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 में मैंने z की वैल्यू जो है ना पुट की है। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू 15,000 प्लस 20% की जगह 0.20 आ गया, और z की जगह ये वैल्यू आ गई, और z की वैल्यू हमने कहाँ से ली, क्वेश्चन नंबर 2 से। z बराबर है 13,200 जमा 10% 0.10 y की वैल्यू का हमें पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स ये सूरत है। इसे मैं मजीद हल कर रहा हूं। इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 15,000 प्लस 0.20, अब पहले 13,200 से मल्टीप्लाई होगा। क्या वैल्यू आती है, ये कैलकुलेटर मैं ओपन कर लेता हूं। 13,200 का 20%, जब से 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2640 प्लस, और अब 0.20 जब 0.10 से मल्टीप्लाई होगा, 0.20 मल्टीप्लाई बाय 0.10 तो ये आ जाएगा 0.02। 0.20 0.10 y इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0.02 y। इक्वेशन नंबर 1 बेटा अब ये सूरत तैयार कर, सिंपल करता जा रहा हूँ। अब y वाली वैल्यूज को मैं एक तरफ ले आ रहा हूँ। y ये जो 0.02 y है, राइट साइड पे जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये -0.02 y बन जाएगा, इक्वल टू 15,000 जमा 2640। आगे हल करते हैं। 1y में से 0.02 y माइनस करें, देखिए मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ। 1 में से 0.02 माइनस करें तो ये 0.98 आ जाएगा, 0.98 y इज इक्वल, और 15,000 में 2640 जमा हो तो ये 17,640 रुपये आता है। अब क्वेश्चन ये सूरत इख्तियार कर, मुझे असल में चाहिए y की वैल्यू।
y इज इक्वल टू 0.98, तो लेफ्ट साइड पे जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 17,640 डिवाइड बाय 0.98। और बेटा इसको आप हल कर लें, आपके पास रुपीज़ में y की कॉस्ट आ जाएगी 17,640 डिवाइड बाय 0.98 तकसीम किया तो ये 18,000 रुपया आ गया। स्टूडेंट्स ये जो 18,000 रुपया है ये y की टोटल कॉस्ट है। y ने खर्चा 15,000 अदा किया था, मगर y का टोटल खर्चा 15,000 नहीं था, 18,000 रुपया था। अब ये जो 18,000 रुपया है ये इसकी मैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूं, इसे मैं बेटा ब्रैकेट में लिख रहा हूं। या माइनस में लिख रहा हूं। माइनस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ये 18,000 बांटना है, वाई के सारे खर्चे मैंने बांटने। अभी थोड़ी देर में बांटेंगे। आए अब हम जेड के खर्चे निकाल लें। अब मैं स्टूडेंट्स हल करने जा रहा हूं, जेड के खर्चे निकालने जा रहा हूं। इसके लिए मैं थोड़ी सी यहां पर आपकी इजाजत से वर्किंग कर रहा हूं। Students, by putting value of y in equation number, मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं और इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 थी बेटा z इज इक्वल टू 13,200 प्लस 10% का मतलब है 0.10 10/100 ऑफ y, और y की वैल्यू मैंने ये निकाली है 18,000 रुपये। ये 18,000 रुपये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दिया और इसको बेटा मैंने क्लोज कर। फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्टूडेंट्स क्लियरली नजर आए। इक्वेशन नंबर 2 जो थी z इज इक्वल टू 13,200 प्लस 10% 0.10, y की जगह मैंने y की वैल्यू ये जो निकाली है ना, ये मैंने यहाँ पर 18,000। इसे मैं कलर दे देता हूँ एक डिफरेंट ताकि आपको अच्छा नजर आए। इस इक्वेशन को मैं आगे हल कर रहा हूँ। z इज इक्वल टू 13,200 प्लस 0.10 जब 18,000 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये बेटा आ जाएगा 1,800 रुपया। तो z इज इक्वल टू 13,200 में 1,800 जमा कर दें तो स्टूडेंट से आ जाता है 15,000 रुपये। हाँ 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि z की टोटल कॉस्ट जो है वो 15,000। ये z की टोटल कॉस्ट 15,000 रुपया है। ये कॉस्ट बांट दी जाएगी तमाम डिपार्टमेंट्स को। z ने खर्चा जो अदा किया है वो 13,200 है, मगर z की टोटल कॉस्ट 15,000 है क्योंकि y की कॉस्ट का 10% z की कॉस्ट में शामिल हुआ है। y ने जो टोटल खर्चा अदा किया है वो 15,000 है, मगर y की टोटल कॉस्ट 18,000 है क्योंकि z की टोटल कॉस्ट का 20% y की कॉस्ट में शामिल हुआ है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इन खर्चों को बेटा बांटते हैं। आए पहले y की कॉस्ट को बांटते हैं। मैंने -18,000 किया था क्योंकि मैंने इसको बांटना था। निस्बत जो है वो सवाल में जो टेबल है उसमें दी गई है। आपको बताया गया है y के खर्चों का 50% a के खर्चों में शामिल करना है। y की टोटल कॉस्ट 18,000 थी, 18,000 का 50%
9,000 रुपया ए के खर्चों में डाल दिया। 40%। बी को चार्ज करना है बेटा 18,000 ए का 40%, 7,200 रुपया बी के खर्चों में डाल दिया, और 10% जेड के खर्चों में डालना है। वाई की टोटल कॉस्ट 18,000 थी, इसका 10% 1,800 रुपया जेड के खर्चों में डाल बांट दी। 18,000 रुपया जेड की कॉस्ट मैंने 3 डिपार्टमेंट्स में बांट। अब 15,000 रुपया जेड की कॉस्ट है, ये भी मैंने बांट दी है टेबल के मुताबिक। सवाल में टेबल दिया गया है, कहा जा रहा है जेड की कॉस्ट का 40% ए को चार्ज करना है। जेड की कॉस्ट 15,000 थी, 15,000 का 40% 6,000, और 40% ही बी को चार्ज करना है 6,000 रुपया, और 20% वाई को चार्ज करना है। 15,000 टोटल कॉस्ट थी, इसका 20% 3,000 रुपया वाई को चार्ज करना। अब बेटा वाई के टोटल खर्चे कितने, गौर कीजिएगा, तवज्जो चाहिए। 15,000 रुपया वाई का वो खर्चा था जो वाई ने अदा किया, और 3,000 रुपया जेड का अदा किया हुआ खर्चा जो वाई के खर्चों में शामिल हुआ। 15,000 और 3,000 18,000, और ये 18,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वाई का अपना खर्चा 0 है। इसी तरह 13,200 रुपया वो खर्चा है जो जेड ने अदा किया, और 1,800 रुपया वाई का अदा किया हुआ खर्चा है जो जेड के खर्चों में शामिल हो गया। इस तरह जेड का टोटल खर्चा हो गया 13,200 और 1,800 15,000, और ये 15,000 रुपया जेड का खर्चा बाकी सारे खर्चों में बांट दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जेड का अपना कोई खर्चा नहीं है, सारे के सारे खर्चे ए और बी के हैं, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के हैं। ए के खर्चे कितने हैं, टोटल कर लो 55,000 रुपया। बी के खर्चे कितने हैं बेटा जी, टोटल कर लो 73,200 रुपया। स्टूडेंट्स, ये था आपका सवाल, और एग्जामिनर का फेवरेट सवाल। यहां पर आप लिख लें टोटल। पेपर में एग्जामिनर सवाल बेटा बहुत ज़्यादा डालता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। मेहनत करनी है आज इस सवाल पर। ये मैंने वर्कशीट बनाई है, क्वेश्चन नंबर 14 हल किया है अलजेब्रिक मेथड से। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा सेम इसी तरह का सवाल है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 3 है एक्स वाई जेड, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 हैं ए और बी। इस क्वेश्चन को बेटा आप हल करें, कंप्लीट करें, खुद करें। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने हल करवाया है, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आप खुद हल करें। बस स्टूडेंट्स इतना ही है आज का काम। कल इंशाल्लाह ताला हम सेम क्वेश्चन हल करेंगे, मगर कल मेथड चेंज होगा, अलजेब्रिक मेथड नहीं होगा। कल का मेथड जो है वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा। बहुत शुक्रिया आपका।